उनके मुलाकात हुई, एक और खिलाड़ी वहां पर डाउन हुआ। पर क्लच गॉड उन्होंने KSR जो 9 खिलाड़ी पड़े हुए थे एलिमिनेट हुए, मिस्टर स्प्रे उनका भी एलिमिनेशन, और एरर ई-स्पोर्ट्स उनका भी बचता है मात्र एक खिलाड़ी। जी हाँ, और अब उनको भी वो जो हील बैटल की स्ट्रैटेजी है वो अपनानी पड़ेगी। मेजी, आज के बाद जीवन में आप कभी मेरा नाम मत लीजिएगा, बस मैं थोड़ा सा अब डर ज्यादा चुका हूं, क्योंकि अभी तो आपने टीम ब्लाइंड और टीम एरर के उन इमोट्स और पैन की बातचीत की थी। मुझे लगता है मेजी, मेरे जीवन में एक डाउनफॉल आया था अभी हाल फिलहाल में, उसका कारण भी आप ही थे। और अब मुझे लगता है मैं आपसे अलग हो गया, अब आप ऊपर जा रहे हैं। बेहतर किया आपने वो। और अभी के लिए एरर के मैटी की बात करें, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो यहाँ पर कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे। बट निंजा बॉय उन्होंने क्लच को डाउन किया। एफएस, उनके बारे में हमने चर्चाएं की थी कि 26 रन के साथ उन्होंने इस मुकाबले को ज्वाइन किया, और ऐसे तो उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती है। अभी वहां पे मौजूद उन्होंने एक और प्लेयर को डाउन किया, और चलिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का सफाया एफएस वो करते हुए नजर आए। 4 फिनिशेस उनके खाते में, और अब उनका आंकड़ा भी 30 तक पहुंचता हुआ। एफएस ने भी अपनी नैया पार लगा दी है, ये तो तय रहा। 4 फिनिशेस आए, पर ट्रेस गॉड वो गिर के खिलाड़ी नॉक हुआ था। ट्रेस गॉड को भी अपना एक फिनिश मिला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये खिलाड़ी एक बार फिर से आपको MVP लिस्ट में जरूर दिखाई दे, क्योंकि पिछला मैच भी 4 फिनिशेस के साथ था। वीकेंडी का मैच भी उन्होंने वो 4 फिनिशेस के साथ निकाला जरूर था, यानी आज का दिन उनके लिए बढ़िया रहा है। 3 मैचेस खेले हैं और 9 फिनिशेस अभी तक हो चुके हैं। आंकड़ा थोड़ा और ऊपर जा सकता है, पर रिवील को आप देखिए, वो खिलाड़ी सर्वाइवल पर जा चुका है। अभी उनके पास वो 24 पॉइंट्स हैं। अगर सर्वाइवल का एक भी अंक उनको मिलता है, वो 25 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि एरर का तो एलिमिनेशन लगभग होना तय है। मैटी बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। सरकार गेमिंग के सरकार आखिरी खिलाड़ी बचे, और गुजरात टाइगर्स इस तरीके से तो वैसे भी जाने देंगे नहीं उनको। जी हाँ, और 1 नॉक पुश की स्ट्रैटेजी वो गुजरात टाइगर्स हमेशा इनिशिएट करती हुई नजर आई है इस टूर्नामेंट के अंदर, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। लेकिन वो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर जो हमें क्लच गॉड एंड टीम का देखने को मिलता है। बट अब देखना ये है कि सरकार गेमिंग वो यहां से क्या करने वाले हैं। इस मुकाबले की शुरुआत की बात करें तो 25 अंक के साथ ये टीम मौजूद थी। एक फिनिश आया, 26 हुए। अभी भी लगभग 4 अंकों की आवश्यकता रहेगी अपने आप को बिल्कुल सेफ स्पॉट में लेकर के जाने के लिए। और सरकार गेमिंग, हमने बहुत सारी चर्चाएं करी इन खिलाड़ियों के बारे में। KSR सरकार की वो जोड़ी जिस प्रकार से वो खेलते हुए नजर आए। टीम ब्लाइंड के पास इंटेल उतना ज्यादा था नहीं, डायरेक्टली वो स्लैम इन करते हुए नजर आए। और आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने वो पलटवार किया। जहां पहला खिलाड़ी उनका नॉक हुआ था, वो कम्युनिकेशन और सारी जो चीजें थी वो ऑन पॉइंट रही। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का आगमन, और अच्छा रहा कि ईविल एटलीस्ट यहां से बच के निकल पाए। और अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का समापन हो चुका है, तो आप कह सकते हैं कि एक टीम ऐसी कम हुई है जो कम से कम 7 से 8 फिनिशेस एक्स्ट्रा लेकर के जा सकती थी। एफएस वो एक टीम जिन्होंने काफी सारी टीम्स की उम्मीदें बरकरार रखी है इस मुकाबले में। मैं तो बस देख रहा हूं कि अब वो जो सारा भार है ना, वो कट ऑफ के ऊपर आ चुका है कि वो कितना जाएगा। चलिए, सरकार गेमिंग उन्होंने भी लगभग अपना काम किया है, पर अभी भी वो 4 से 5 अंकों की जरूरत उनको भी पड़ने वाली है। पर क्लच गॉड वो ग्रेनेड के साथ तैयार रहेंगे। हर्ष, उन्होंने भी एक ग्रेनेड अंदर दागा तो सही। डैश वो दिखाई दिए एनॉनमस। DBS के साथ वो खिलाड़ी मौजूद रहेगा, पर क्लच गॉड का वो ग्रेनेड डैश वो डाउन करेंगे, और वो ग्रेनेड बाहर के साइड पर आया। एनॉनमस, उनको भी डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा। स्केप्स वो आखिरी खिलाड़ी एनॉनमस, उनका एलिमिनेशन। और सरकार गेमिंग वो बस मात्र 1 पॉइंट ले पाए, यानी वो जो कट ऑफ है वो सच में या तो बहुत ज्यादा नीचे जाने वाला है, या फिर ब्लाइंड के खिलाड़ी अगर सर्वाइवल खेल गए, मोगो वो बढ़िया खेल गए, या फिर K9 के बचे 3 खिलाड़ी उन्होंने फिनिशेस की लड़ियां लगा दी, तब कट ऑफ ऊपर जा सकता है। 26 अंक जो सरकार गेमिंग के पास रहेंगे, और सवाल सबके मन में यही है कि क्या 26 अंक काफी रहेंगे या फिर नहीं। बट गुजरात टाइगर्स ये बाग, इनको अनलीश किया जा चुका है इस इरैंगल के वर्चुअल वर्ल्ड में। और आप क्लच गॉड को देखिए, 5 इंडिविजुअल फिनिशेस वो खिलाड़ी लेकर के गया है। मेजी वो जो आईकू MVP का कंटेंडर्स की हम बात करते हैं, वहां पर भी अब बहुत सारे उलटफेर हमें देखने को मिल सकते हैं आज के मैचेस के बाद। एक्साइटमेंट उसके लिए भी रहेगा, बट अब देखना यह है कि गुजरात टाइगर्स वो अगला सपना कौन सी टीम का तोड़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए एक खिलाड़ी बचा हुआ है, ररी स्पोर्ट्स का मैटी। अभी तक उनको उन्होंने देखा नहीं है, हालांकि बहुत करीब गए थे उस कंपाउंड के, पर उस कंपाउंड को उन्होंने चेक नहीं किया। पर वाइपर को आप देखें, नजारे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम कितना ऊपर हैं, लोग कितना नीचे। एफएस के खिलाड़ी एक्चुअली में बहुत नीचे हैं, एंड वाइपर और टीम रेकनिंग वो तो खैर बहुत ऊपर, क्योंकि पहला वीकेंडी का मुकाबला टीम रेकनिंग के लिए शानदार रहा है। और जैसे मैं ररी स्पोर्ट्स के उस आखिरी खिलाड़ी की बात कर रहा था, मुझे लगता नहीं है कि गुजरात टाइगर्स अब वापस उस कंपाउंड की तरफ रुख करने भी वाले हैं। उस खिलाड़ी को वहीं छोड़ दिया गया। पर मोगो के लिए ये मैच बहुत ज्यादा जरूरी था, और अभी भी आप देखें कि वो टीम जोन के अंदर पहुंच पाई है।
टीम 8-बिट उनके बहुत ज़्यादा करीब है, K9 उनके बहुत करीब है। और जैसे हम कह भी रहे थे कि K9 अगर वो 18 पॉइंट्स भी निकालते हैं तो भी 28 का आंकड़ा वो छू पाएंगे। और एक परफेक्ट शुरुआत आप कह सकते हैं, क्योंकि जोन के अंदर वो तीनों खिलाड़ी। जी हाँ, और टीएमजी की अगर हम बात करें, बहुत लेट वो रोटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वो एजेस को इन्फिल्ट्रेट कर पाएंगे, वो एक देखने वाली बात रहेगी। 26 के साथ उन्होंने भी शुरुआत की है, और हमने बात भी की कि सरकार गेमिंग, उनके जो अंक है वो भी हमें उतने ही देखने को मिलने वाले, तो ऐसे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे भी बैटल होगा। और टीएमजी जरूर चाहेंगे कि यहाँ से वो एक अंक भी अगर एटलीस्ट लेकर के जाए। सरकार गेमिंग से तो वो ऊपर निकल जाएंगे, वरना बाद में चिकन डिनर्स और प्लेसमेंट पॉइंट्स उन सब पे आकर के वो जो बातचीत है वो टिक जाएगी। फ्रैंकलिन, उनको पता है कि ये मुकाबला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी खेलें तो भी चीजें उनके फेवर में जा सकती है। बट ब्लाइंड के ईवल वो टीएमजी से भी पीछे आ रहे हैं। एफएस ऑलरेडी वो गेट कीप करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। K9 के लिए आप कहेंगे कि एक बहुत बढ़िया एरिया हमें उनके पास देखने को मिल रहा है, जहां पे वो लगभग सेंट्रल एरियाज के आसपास मौजूद। बट मोगो, उनके लिए मुकाबला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके घर पे ये सर्कल बनाए और वहां पर तो उनको बेहतर खेलना ही पड़ेगा। चलिए, एविल का भी समापन हुआ, यानी वो प्लेसमेंट पॉइंट नहीं ले पाए, और 24 अंकों के साथ टीम ब्लाइंड वो फिलहाल के लिए है। और देखना यह है कि वो जो कट ऑफ है वो कितना ज्यादा ऊपर जा सकता है। पर स्केलेटन वो आ गए, एफएस उनके पास ऑलरेडी वो 4 फिनिशेस आए और 30 का आंकड़ा वो छू चुके हैं। टीएमजी जैसे आपने बताया भी 26 अंकों के साथ वो टीम, प्लेसमेंट पॉइंट भी अगर एक मिलता है तब भी वो 27 के साथ आपको दिखाई दे सकते हैं। एरर स्पोर्ट्स के मैटी, मुझे लगता है उनको देख लिया गया। जी हाँ, क्लच गॉड और उनके जो खिलाड़ी है उनके द्वारा मैटी को देखा गया, उनके ऊपर कुछ शॉट्स लिए जा रहे हैं। एरर स्पोर्ट्स, अगर यहाँ पर उनका एलिमिनेशन होता है दिक्कतें उनके लिए बढ़ने वाली है। मैटी गाड़ी ब्लास्ट होगी, साथ में मैटी, उनका एलिमिनेशन होगा, और वो क्लच गॉड ही है जिनको वो फिनिश मिला। यानी 6 फिनिशेस ये खिलाड़ी इस मैच में भी निकाल पाया। टोटल 10 के साथ गुजरात टाइगर्स काफी फियर्स वो नजर आते हुए, बट सर्कल की चुनौती अभी भी उनके पास रहेगी। और जोन का ये शिफ्ट, मेरी ये जोन तो खैर हम सबको ही याद होगा। 4M का वो चिकन डिनर आया था, ग्लिचेक्स रिबॉर्न के अगेंस्ट उनकी वो एंड फाइट थी, और क्या बेहतरीन वो ईस्टर्न रोटेशन हमें उनके द्वारा देखने को मिली थी। 4M वो इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर भी मौजूद हमें देखने को मिल जाएगी, बट अभी के लिए मोगो, उनके पास मौका है चिकन निकालने का। देखिए, आप सबसे बड़ा जो सिचुएशन था वो भूल गए। BGIS 2023 का फाइनल सर्कल यहीं बना था, और यहीं हमने मोगो को चैंपियन बनते हुए देखा था, और यहीं हमने बीबी को बहुत बड़ी गलती करते हुए देखी थी। पर फिलहाल के लिए टीएमजी, उनका इस पर्टिकुलर मैच में मानसिकता यही था कि 1 से 2 पॉइंट वो लेकर जाएंगे। पर वाइपर, उनके प्लान्स थोड़े से अलग थे। उनको भी पता था कि यहाँ से कोई तो आने वाला है, और वाइपर इकलौते ऐसे खिलाड़ी है जो यहाँ पर हैं। बाकी खिलाड़ी बहुत ज्यादा पीछे थे। एफएस वर्सेस रेकनिंग की वो फाइट हुई, क्लच वहां पर डाउन किए गए, डायनेसिस उनके ऊपर गाड़ी चढ़ी, डायनेसिस उनका भी एलिमिनेशन। और अब टीम रेकनिंग, हालांकि उन्हें अंकों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होने वाले, पर बिलीव उन्होंने क्या किया, अपने ही ग्रेनेड से खुद को नॉक करा, और लेजिट को मौका मिला कि वो समाप्त कर पाए वहां पर बिलीव को। TWOB वो अभी के लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे K9 स्क्वाड के ऊपर, और K9 के लिए मुकाबला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आएगा। TWOB ऑलरेडी 30 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, और ऐसे में एम बॉट अब उनके कंधे पे आकर के सारी जो जिम्मेदारी है वो रुक जाती है। हमने बात की थी 4 मिसफिट्स, वो एक साथ आए और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम करते हुए नजर आए, बट K9 इस मुकाबले में शून्य के साथ वो जाएंगे। एक और सपना जो टूटता हुआ, क्योंकि इस मुकाबले से पहले मात्र 10 अंक थे, और एक बार फिर से अपने आप से वो सवाल पूछेंगे कि 4 मिसफिट्स क्या मिलकर उन्होंने एक परफेक्ट फिट बनाए, या फिर अभी भी बाधा। मानता हूं कि एम बॉट उनका चलना उनकी टीम के लिए बहुत जरूरी था। हालांकि हमेशा हम ये भी कहते हैं कि एक अकेले खिलाड़ी पर अगर आप निर्भर रहेंगे तो फिर सिचुएशन आपके लिए खराब होगी। पर फिलहाल के लिए टीम रेकनिंग, वाइपर वो तो किसी को जाने नहीं देना चाहते। 2 फिनिश ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं। रेकनिंग के पास 3 आए, एफएस के जो खिलाड़ी थे वो निकल गए, क्योंकि उनको भी पता है अपना काम हमने कर दिया है। 6 फिनिशर्स हमारे पास आए, अब हमें कुछ और खास करने की जरूरत नहीं। पर ऑटो बॉट्स का आप रोटेशन तो देखें, टीम 8-बिट के बहुत ज्यादा क्लोज वो टीम जा चुकी है। मोगो वो सर्कल के अंदर है, TWOB वो सर्कल के अंदर, विजर्ड वो निकल पाएंगे, गुजरात टाइगर्स एज पर वो टीम, पर एक्वानॉक्स पानी के अंदर उन्होंने छलांग लगा दी। पर टीएमजी के खिलाड़ियों को आप देखिए, अब वो कहां से निकलेंगे, क्योंकि फाइट तो गुजरात टाइगर्स वो लेने से पीछे हटने से रहे। जी हाँ, और जैसे कि हमने चर्चाएं की भी है कि टीएमजी उनको वो 2 से 3 अंकों की आवश्यकता मैक्सिमम रहने वाली है, और ऐसे में वो ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं। आप देखिए कि क्या अलग अप्रोच हमें उनका देखने को मिलता हुआ। स्किप्स, उन्होंने स्केल्टन को स्पॉट किया, डाउन भी किया,
एक और फिनिश जो जाता हुआ गुजरात टाइगर्स के हिस्से में, लेकिन टीएमजी वो ब्रिज के नीचे से मौजूद हमें देखने को मिल जाएंगे जो उनके बाकी के प्लेयर्स है। और यहां से आप कह सकते हैं कि हाँ, वो जो इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट्स है वो निकाल भी सकते हैं, कुछ खास दिक्कतें होंगी नहीं, बट एफएस उनके प्लेयर्स को पकड़ा जाएगा। मोगो के द्वारा हिटमैन को भी डाउन किया गया और मोगो उनके लिए एक एक फिनिश बहुत ही ज्यादा अहम है। 22 के साथ उन्होंने शुरुआत की थी आज के इस मुकाबले की, और अब आप उसको 23 कर दीजिए। एक अंक उनके खाते में आए, लेकिन सर्कल दूर जाता हुआ मोगो से। वो डेस्ट्रो बाहर निकले थे, मुझे लगा था कि उस खिलाड़ी को वो फिनिश कर सकते हैं, उनके पैरों के सामने वो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ था, उसको वो फिनिश नहीं कर पाए और ऊपर से वो खिलाड़ी देख लिया उस खिलाड़ी को और उनका एलिमिनेशन हुआ। पर टीम रेकनिंग 4 मात्र अंक निकाल पाए, पर उससे कुछ खास फर्क उनको पड़ता नहीं है। पर मोगो शायद उन्होंने भी अपना काम लगभग कर दिया है, एक फिनिश उनके खाते में है और एक प्लेसमेंट पॉइंट भी उनको मिलने वाला है। आंकड़ा 24 तक पहुंचा, पर अब ये टीम जोन के अंदर जाएगी तो जाएगी कैसे, क्योंकि सामने 8-बिट है, पीछे TWOB के प्रिंस तैयार हैं और प्रिंस को भी पता है कि TWOB ने अपना काम करके दिया है। बहुत सारे अंकों के साथ वो टीम मौजूद है और आप देखिए तो सही कि सर्कल के एजेस पर 2 खिलाड़ियों को छोड़ रखा है। प्रिंस वो खुद बहुत ज्यादा ऊपर है और लेजेट वो कंपाउंड के अंदर। पर जैसे हमने बात भी करी थी, टीएमजी उनको बस 1 या 2 प्लेसमेंट पॉइंट की जरूरत थी और लगता तो है कि यहां से आराम से वो निकाल पाएंगे। अब देखिए 2 ही टीम्स है जो कमबैक कर सकती है यहाँ से, एक ऑटोबॉट्स और दूसरी मोगो। जैसे कि हमने चर्चा की भी है कि मोगो के पास अब 24 अंक आ चुके हैं अगर एक प्लेसमेंट पॉइंट को भी लिया जाए, और ऑटोबॉट्स उन्होंने 23 के साथ इस मुकाबले की शुरुआत की थी। एक फिनिश उनके पास आया जो हुआ 24 और उसके बाद जो प्लेसमेंट पॉइंट आया वो। पर टीएमजी उनके दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद है। आप गुजरात टाइगर्स को देखिए तो क्लच गॉड वो आगे गए, वो और भी नॉक्स निकालना चाहते हैं, हालांकि दूर दराज के इलाकों से सर्वे तो रहेंगे जिन्होंने स्प्रे दिया। क्लच गॉड को डाउन किया गया है, रिवाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, बट गुजरात टाइगर्स वो अभी भी टीएमजी का पीछा छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ऑटोबॉट वो भी यहाँ पे आए और उनको भी स्पॉट किया गया। रिको की बात करें, उनकी भी एचपी थोड़ी सी कम हमें देखने को मिल रही है और ऑटोबॉट्स उनके लिए तो ये मुकाबला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेविल उनको डाउन किया जाएगा साइरेक्स के द्वारा, एक ग्रेनेड वो कनेक्शन बनाएगा नहीं, बट ऑटोबॉट्स उनकी अब सारी उम्मीदें निर्भर करती है गुजरात टाइगर्स के ऊपर। मोगो उन्होंने भी अपनी रोटेशन की शुरुआत करी है, टीम 8-बिट के बहुत ज्यादा करीबी से होकर निकलेंगे मोगो के खिलाड़ी। वो फाइट बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, देखना यह कि मोगो और टीम 8-बिट वर्सेस TWOB वो फाइट कैसे रह सकते हैं। पर स्किब्स उन्होंने ऑर्लो को डाउन किया है, ऑर्लो दिक्कतें उनके लिए ज्यादा हुई, पर एक ग्रेनेड जहां पर स्किप्स डाउन करेगा, रिवाइवल का अभी भी मौका मिलेगा। फ्रैंकलिन एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, पर TWOB वर्सेस मोगो उनके बीच में ये झड़प हुई। प्रिंस उन्होंने स्कारल पर स्विच करा, डेस्ट्रो वो उनके सामने आते हुए नजर आए, सर्वित वो डाउन कर दिए गए। सर्वित ने डेस्ट्रो को डाउन किया, पर डेल्टा पीजी वो भी फाइट के लिए तैयार थे। प्रिंस वो प्लेस उनके बाहर है, डेल्टा पीजी चलती गाड़ी से वो खिलाड़ी गिरा दिया गया और दिक्कतें बहुत ज्यादा। पर इस पावर उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन किया, एलिमिनेशन किया गया। 2 फिनिशेस और अगर यहां पर भी एलिमिनेट हुए तो वो 2 प्लेसमेंट पॉइंट। एस पावर और जस्टिन मात्र 2 खिलाड़ी और कंधे पे एक बहुत बड़ी उम्मीद जो मोगो ई स्पोर्ट्स की उनके पास रहने वाली। बट चलिए एस पावर अब वो एक आखिरी खिलाड़ी सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। यहां पे भी एलिमिनेट हुए तो इस मुकाबले से मात्र 4 अंक और उनका आंकड़ा 26 तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। एक रीसेंट एडिशन जो एस पावर हमें देखने को मिले इस लाइनअप के अंदर, और अभी इस सबसे बड़े मंच पे उनके कंधे पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी, ट्रॉफी मैग्नेट डेस्ट्रो की जिम्मेदारी उनके कंधे पे, एक विनिंग लाइनअप की जिम्मेदारी उनके कंधे पे। और एस पावर की अगर चर्चाएं करें, वो खुद BMPS 2023 के MVP रहते हैं, लेकिन यहां पर सर्वित वो आगे आएंगे। उन्होंने एस पावर को शट डाउन किया। 4 अंक जो मोगो लेके गई है, 26। क्या उतने अंक उनके लिए काफी रहेंगे या एक और बड़ा सपना टूटा है? देखना बस वही बाकी। इंतजार, अब बस मात्र इंतजार हम कर सकते हैं। पर VXT इक्विनॉक्स वो खिलाड़ी का आप सर्वाइवल गेम तो देखे, पानी के अंदर तैराकी लगाता हुआ वो खिलाड़ी आया और अपनी टीम को अभी भी टॉप 5 के अंदर लाने में उन्होंने कामयाबी हासिल करी है। पर TWOB और गुजरात टाइगर्स ये दोनों ही टीम को तो आप देखिए कि फिनिशेस कितने ज्यादा है उनके पास। TWOB 10 फिनिशेस के साथ, पर चलिए उन्होंने नॉक निकाला था, पर फिनिश मुझे लगता है फ्रैंकलिन थे जो अपनी टीम को वो दिला कर गए। TMG उन्होंने भी अपना काम कर दिया है, वो भी आपको 48 का हिस्सा दिखाई देंगे। ऑटोबॉट्स क्या उन्होंने अपना काम किया या फिर नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। पर जूसी उनको डैमेज पड़ा है। डार्क लॉर्ड वो पानी के अंदर डूब के समाप्त हुए। 16 टोटल अंक निकाले गए गुजरात टाइगर्स के द्वारा, पर TWOB डोमिनेट किया है पूरी इस लॉबी को। 11 फिनिशेस उन्होंने निकाले, 3 प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं और अब ये जो 3 टीम्स बचती हैं, आप कह सकते हैं कि हाँ, तीनों ही टीम्स इजीली क्वालिफाई करके जाएंगी। और
जो ये फाइट है उसका महत्व अब कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं। 8-बिट ने एक फिनिश निकाला है और सर्वित अभी उनके बहुत ही ज्यादा करीब। देखना ये कि TWOB क्या वो यहां से भी एक चिकन डिनर लेकर के जा सकते हैं, बट फाइनली 8-बिट अब वो भी अपना अग्रेशन दिखाते हुए नजर आएंगे। उनको भी पता है कि उनके पास वो मैन एडवांटेज है, कंट्रोल ज्यादा। और फ्रैंकलिन उन्होंने यहां से भी एक नॉक निकाला और अपनी टीम के लिए वो 5 और 3 8 अहम अंक दिलाए उन्होंने। जी हाँ, और इन सबके बीच में